Hello everyone, this is a final CBSE board paper of class +2 subject physics. This is a set number फर्स्ट। ये वाला पेपर कनेक्ट हुआ था 21 फेब 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26। स्टेटमेंट गिवन है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज -e इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m चार्ज -e जो रिवॉल्विंग करेगा अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, obtain the expression for the magnetic dipole moment means mu of the atom। तो ए पार्ट में हमने म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। बी पार्ट में इफ़ L इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर L एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का तो शो दैट हमने लोअर वाला एक्सप्रेशन शो करके बताना है। तो सबसे पहले ए पार्ट का हम आंसर विदाउट थ्योरी हम उसको ट्राई करें, कंसिडर कर लेते हैं। आपके पास न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व वगैरह करेगा इन एंटी क्लॉक वाइज। तो जहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो जाएगा विद वेलोसिटी v के साथ और जिसका मास आपके पास कितना गिवन है m। सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है आपके पास r है। r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हमने ए पार्ट में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मींस म्यू की वैल्यू फाइंड वगैरह करनी है। तो हमें पता है जो म्यू वगैरह होता है, म्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट करंट एंड एरिया। तो जो आपके पास एरिया वगैरह बनेगा पाई आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो हम जानते हैं भी जो एक्चुअल में करंट वगैरह होता है वो किसके इक्वल बनेगा, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड टी। क्यू होता है एन ई डिवाइड टी। जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह कितने हैं आपके पास 1 है, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास आई कितना बनेगा ई डिवाइड टी। तो हमें पता है जो वेलोसिटी वगैरह होती है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड आपके पास टाइम। जब बोलेंगे स्पीड आपके पास किसके इक्वल बनेगा, डिस्टेंस अपॉन आपके पास टाइम। तो आपके पास टाइम की जो वैल्यू वगैरह आएगी वो कितनी बनेगी, डी डिवाइड वी। टी इधर चला जाएगा, वी इसके लोअर आएगा, टी इज इक्वल टू डी डिवाइड वी। तो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना डिस्टेंस वगैरह कवर करेगा आपके पास, लिखेंगे 2 पाई आर डिवाइड इसका स्पीड वगैरह कितना आएगा आपके पास v। अब t की वैल्यू जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना बनेगा e डिवाइड 2 पाई आर डिवाइड v। नेक्स्ट केस में v ऊपर चला जाएगा, i इज इक्वल टू ई वी डिवाइड 2 पाई आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम लिखेंगे भी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। आई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा म्यू इज इक्वल टू ई वी डिवाइड 2 पाई आर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई के साथ पाई कट होगा, एक आर के साथ एक आर कट होगा, तो आपके पास म्यू का आंसर कितना बनेगा ई वी आर डिवाइड आपके पास 2। इस वे के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है इजीली निकाल सकते हैं। तो आपके पास आंसर बनेगा हाफ ई वी आर। नेक्स्ट बी पार्ट में, बी पार्ट में हमने एक्सप्रेशन शो करना है। जे वाला राइट करेंगे भी म्यू वेक्टर इज इक्वल टू ई डिवाइड 2m इंटू एल वैक्टर और साथ आपके पास माइनस। वी नो हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, L इज इक्वल टू एम वी आर। जो हमने अभी भी एक्सप्रेशन वगैरह निकाला है इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को हम रीराइट करेंगे म्यू इज इक्वल टू ई वी आर डिवाइड 2। अब
इसी एक्सप्रेशन में हम राइट साइड m के साथ मल्टीप्लाई m के साथ डिवाइड वगैरह करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा रीअरेंजमेंट वगैरह करेंगे, इसको राइट डाउन वगैरह करेंगे। e आपके पास लोअर 2 इंटू एम और m इनके साथ मल्टीप्लाई होगा एम वी आर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास l, तो म्यू कितना बनेगा, म्यू इज इक्वल टू e डिवाइड 2m इंटू एल। नेक्स्ट हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर यूज करेंगे, म्यू वेक्टर इज इक्वल टू e डिवाइड 2m इंटू एल वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, अगर अपोजिट होता है तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, जहाँ पर नेगेटिव। इस वे के अकॉर्डिंग हम सेकंड पार्ट का आंसर भी इजीली निकाल सकते हैं। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।